अल्लाह ने दुनिया में बहुत सी मखलूक को पैदा किया, जिसमें से एक जिन्नात है। जिन्नात इंसानों के साथ इंसानों की दुनिया में ही रहते हैं। ये अलग बात है कि हम उनको देख नहीं सकते। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस वीडियो में जिन्नात इंसानों को कैसे परेशान करते हैं, उनके बारे में कुछ अहम और खुफिया बात बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर में हम आपको जिन्नात से बचने की दुआ और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग से बनाया है और ये इंसानों के बीच में ही अपना रूप बदल कर रह सकते हैं। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत बुरे भी होते हैं, जैसा कि इंसानों में भी होता है। अच्छे जिन्नात तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें ना कोई छेड़े, ना कोई उन्हें परेशान करे। और बुरे जिन्नात हमेशा लोगों को परेशान करने में ही लगे रहते हैं। चाहे कोई उनको परेशान करे या ना करे, वो बेवजह लोगों को परेशान करते रहते हैं। जिन्नात इंसान और जानवर दोनों ही की शक्लों में आ सकते हैं। अगर जिन्नात किसी मर्द या औरत को पसंद करे तो वो उसके साथ रहने की हर मुमकिन कोशिश करता है और वो अपने पसंदीदा मर्द या औरत के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। कई बार औरतों को जिन्नात के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और औरत को पता भी नहीं होता कि वो एक जिन्नात के साथ रह रही है। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, पर इन बातों में कितनी सच्चाई है हम ये नहीं जानते। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अलबत्ता उलमा इकराम ने जीनों का इंसानों से शादी करने को हराम करार दिया है। औरतें कभी भी अपनी मर्जी से जिन्नात के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती, लेकिन जिन्नात खूबसूरत औरत से निकाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। औरतों पर जिन ज़्यादातर उनकी खूबसूरती पर आशिक होते हैं, जैसा कि उनके खुले बाल, इत्र, परफ्यूम की खुशबू से उनका आशिक हो जाते हैं। इसीलिए आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि औरतों को खुले बाल रखना और उसको खुशबू लगाने से मना किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अच्छे जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अगर किसी को दोस्त मान ले तो दिल से निभाते भी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जिन्नात किस वजह से किसी के जिस्म में या घर में कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं। नेक जिन्नात को सफाई पसंद होती है, वहीं बुरे जिन्नात को गंदगी पसंद होती है। जो औरत गंदगी और नापाकी में रहती है तो बुरे जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। इसके साथ ही जिस घर में नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत बिल्कुल भी नहीं होती, उस घर में भी बुरे जिन्नात कब्जा करने में लगे रहते हैं, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था। अब हम आपको बताते हैं जिन्नात से बचने की दुआ और तरीका बताएंगे। आप जिन्नात से कैसे बच सकते हैं और आपको क्या करना होगा। जिन्नात छोटों बच्चों पर भी हावी होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को भी पाक साफ रखें और औरतें नापाक ना रहें। और अगर किसी वजह से नापाक हो तो नापाकी तक अपने घर में ही रहें। कहीं जाना हो तो अकेले बिल्कुल भी ना जाए। घर का कोई कमरा बहुत ज़्यादा दिनों से बंद ना रखें। इस्तेमाल ना होने पर भी उसमें लाइट का इंतज़ाम रखें। जिन्नात भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनसे बचने की दुआ के बारे में। हदीस से ये बात साबित है कि सभी तरह के शर से बचने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान के आखिर में हमें 4 कुल अता किए हैं। इसके साथ ही सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी भी एक बेहतरीन दुआ है। दोस्तों, सोने से पहले हमें ये दुआ पढ़कर सोना चाहिए, यानी कि दम करके सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अच्छी बातें सबको बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।